जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे विषय आपको पसंद आ रहे होंगे। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे विषयों को आप अच्छे से रूप से आप तक पहुंच पाएँ, जल्दी से पहुंच पाएँ और आप इसका लाभ ले सकें। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये विषय है सूर्य और चंद्र का जीवन में महत्व। दोस्तों, जब तक आप सूर्य और चंद्र को नहीं समझेंगे तब तक ज्योतिष को समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि सूर्य और चंद्र समस्त गणना में, समस्त शास्त्रों की गणना में या समय की गणना में या तिथि की गणना में या किसी काल की गणना में, शुभ अशुभ की गणना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष में 12 राशियां, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र सभी का समावेश होता है और सूर्य चंद्र की गणना इसमें महत्वपूर्ण है। जब तक आप सूर्य की गणना और चंद्र की गणना नहीं करेंगे या इन्हें नहीं समझेंगे, ज्योतिष को समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। सूर्य को ऐसे समझें, सूर्य जो है एक पुरुष ग्रह है, पौरुषत्व लिया हुआ ग्रह है। सूर्य तेज है, सूर्य पराक्रम है, सूर्य आत्मबल है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य राज्य है, सूर्य राजा है, सूर्य राजकीय सेवाएं हैं। ये सारी चीजें सूर्य इनको कंट्रोल करता है या सूर्य की प्रधानता होती है। चंद्रमा जो है मातृत्व का कारक है, शीतलता लिए हुए है, प्रेम का प्रतीक है। चंद्रमा जो है स्त्रीत्व का कारक है, स्त्री तत्व ज्यादा होता है उसमें। जल का कारक है, हमारे शरीर में जल तत्व की प्राधान्यता पाई गई है। 70 से 75% जल होता है हमारे शरीर में, तो चंद्रमा उसका कारकत्व है। आंखें सूर्य चंद्र हैं हमारी, एक आंख सूर्य प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी आंख चंद्रमा प्रतिनिधित्व करती है। तो सूर्य और चंद्र का जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। विश्व में जितनी भी ज्योतिषीय गणनाएं हैं, या तो सूर्य पर आधारित हैं या चंद्र पर आधारित है। जो भी फलित करने की गणनाएं हैं या जो भी विषय हैं, ये सूर्य अथवा चंद्र दो में से किसी एक पर आधारित हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्य और चंद्रमा को समझने से पहले आप इन दोनों के विषय में जान लें। देखिए, सूर्य जैसे सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों का निर्माण था, दोनों चीजें थी। शुभ अशुभ दोनों थे, अच्छाई और बुराई दोनों थी, देव और दानव दोनों थे, उत्तरायण और दक्षिणायन भी था, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी था, पूर्णिमा थी तो अमावस्या भी था। सारी चीजें ये आदिकाल से हैं और ये सूर्य और चंद्र के ही अधीन है। सूर्य जो है 6 महीने उत्तर की तरफ और 6 महीने दक्षिण की तरफ अयन होकर चलते हैं। चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष में, 15 दिन शुक्ल पक्ष में होता है। अमावस्या में चंद्रमा क्षीण हो जाता है और पूर्णिमा में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ खिल जाता है। सूर्य दिन में प्रकाश देता है और चंद्र रात्रि में प्रकाश देता है। सूर्य जीव का कारक, जीवन का कारक है। वनस्पति भी अपना खुराक जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाती है। सारी सकारात्मक ऊर्जाएं दिन में काम करती हैं, जितने भी तेज हैं वो दिन में हैं, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो रात्रि में काम करती हैं। उस समय चंद्रमा होते हैं। और आप देखेंगे ग्रहण भी सिर्फ सूर्य और चंद्र को लगते हैं।
तो सूर्य और चंद्र का जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ज्योतिष को जब समझेंगे तो ये जानेंगे कि सूर्य चंद्र को बिना समझे आप ज्योतिष को नहीं आप समझ सकते हैं। सूर्य के पास एक राशि है, चंद्र के पास भी एक राशि है, बाकी सभी ग्रहों के पास दो दो राशियां हैं। एक तरफ माता, एक तरफ पिता, सूर्य और चंद्र। सूर्य पिता के कारक, चंद्र माता की कारक। स्त्रियां जो हैं, स्त्रियों में चंद्रमा का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, क्योंकि स्त्रियां भावनात्मक होती हैं। चंद्र से उनका जुड़ाव ज्यादा रहता है। मातृत्व के कारक में चंद्रमा का होना अत्यंत आवश्यक है। सृष्टि निर्माण, जन्म मृत्यु, ये सभी में चंद्र का बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे स्त्रियों में दाम्पत्य जीवन, संतान सुख, संतान की उत्पत्ति, सभी में चंद्र बल होना अत्यंत आवश्यक है। वहीं सूर्य अगर चंद्र से युति कर लेता है, सूर्य यदि शुक्र से युति कर लेता है, तो ये सारी चीजों में जटिलता आ जाती है, क्योंकि सूर्य गर्मी है। जहां कठोरता होगी वहां कोमलता कैसे निवास करेगी? जहां अग्नि होगा वहां बर्फ कैसे रहेगा? अग्नि की ज्वालाओं से बर्फ पिघल जाएगा। तो दोस्तों, ये दोनों में डिफरेंस है, ये इन दोनों विषयों को समझने की जरूरत है। सूर्य दिन में सारे शुभ कर्म, सारी सकारात्मक ऊर्जाएं दिन में काम करती हैं। जितने भी शुभ योग हैं वो दिन के समय काम करते हैं। जितने भी शुभ कार्य या कर्म हैं वो दिन में होते हैं। रात्रि के समय जितने कर्म होते हैं उसमें नेगेटिविटी ज्यादा पाई जाती है। जितने भी असुर, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब रात्रि में अपना कार्य करते हैं चंद्र प्रकाश की उपस्थिति में। जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वो देखेंगे आप अमावस्या या पूर्णिमा को प्राप्त होती हैं। तो सूर्य और चंद्र का जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा कि इसको समझने के लिए आपको इतना ही समझना है कि एक आंख हमारी सूर्य है और एक आंख हमारा चंद्र है। अगर सूर्य और चंद्र हमारे अच्छे हैं, हमारी आंखें ठीक हैं, सूर्य चंद्र अच्छे हैं, आंखों पर चश्मा आ गया है, कम उम्र में आंखों में कोई विकार है, तो ये समझ लें सूर्य चंद्र ठीक नहीं। दोनों ज्योतियां सूर्य चंद्र की है, दोनों आंखें सूर्य चंद्र है, माता पिता सूर्य चंद्र है, माता पिता का सुख है, सूर्य चंद्र अच्छे हैं। सूर्य चंद्र पीड़ित हैं, माता पिता की सेवा करें। तो सूर्य चंद्र को अगर आपने अच्छा कर लिया, ज्योतिष में ज्यादा से ज्यादा कष्ट, मैंने अक्सर कुंडलियां जितनी देखी हैं इसमें ये पाया है कि 65% लोगों में जो उनके कष्ट का कारण होता है पीड़ित चंद्रमा होता है। 25% लोगों के दुख का कारण या पीड़ा का कारण सूर्य का दूषित होना होता है। 10% अन्य योग काम करते हैं। तो 65% चंद्रमा का रोल है हमारे जीवन में, क्योंकि चंद्र जिस नंबर में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, वही हमारी राशि होती है। राशि कहते हैं ना, हमारी कौन सी राशि है, राशि की गणना। तो चंद्रमा
की उपस्थिति से राशि बनती है, क्योंकि चंद्रमा प्रति 2.5 दिन में, चंद्रमा अति चंचल है, बहुत ही कम समय में वो अपनी राशि बदल देता है। तो चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल देता है, तो इसलिए ये इतनी तीव्र जब राशि बदलता है तो चंचलता ज्यादा है, भावुकता ज्यादा है। तो चंद्रमा की गति बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रूप से वो अपनी राशि चेंज करता है, तो उसका असर भी उसी तरह से आता है। सूर्य 1 महीने तक एक राशि में रहता है। सूर्य में गति के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से थोड़ा सा उसकी जो गति है वो धीमी है। वो एक राशि में 1 मास, लगभग 1 मास के आसपास रहता है। तो दोस्तों ये देखा, ये एक समझने वाली चीज है कि सूर्य और चंद्र को हम जितना अच्छा रखेंगे या जितना अच्छा होगा, सूर्य हमारा आत्मबल है और चंद्र हमारा मनोबल है। और जब आत्मबल और मनोबल दोनों ही मजबूत होंगे, उतने ही आप परिस्थितियों को सामने करने में मजबूत साबित होंगे, या अपने जितने भी कुंडली में दोष या योग हैं उसको, दोष के नकारात्मकता को शून्य करने में आपको मदद मिलेगी, या योग को 100% फलीभूत करने में आपको मदद जरूर मिलेगी। तो चंद्र और सूर्य को कतई हल्के में ना लें। चंद्र और सूर्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। हमारे शरीर में जल का 75% हिस्सा जल का है। अमावस्या और पूर्णिमा में खिंचाव होता है ऊपर की तरफ, चंद्रमा खींचता है, तभी तो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, लहरें चढ़ती हैं उतरती हैं। वैसे ही हमारे शरीर में जब जल का खिंचाव होता है तो भावनाएं, भावुकता बढ़ जाती है, मस्तिष्क के ऊपर मन का कंट्रोल हो जाता है, और भावनाओं में अक्सर जो निर्णय होते हैं, जिसके चंद्रमा कमजोर है उसके निर्णय गलत होते हैं। अक्सर दुर्घटनाएं, अक्सर लोग आत्महत्या की क्रियाएं, अक्सर लोग गलत संगति में फंसकर गलत निर्णय लेने के काम, ये इन्हीं परिस्थितियों में होते हैं जब चंद्रमा की भावुकता बढ़ जाती है, चाहे वो अमावस्या हो चाहे वो पूर्णिमा हो। तो समझदार जो होते हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उससे अमावस्या या पूर्णिमा से 1 दिन पहले और 1 दिन बाद, मतलब चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस्या या प्रतिपदा, इसमें अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और रखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें इनका प्रभाव बढ़ जाता है। दोस्तों, ये सूर्य और चंद्र को समझें, और सूर्य और चंद्र को जब जितना आप अच्छा रखेंगे, या जितना इनको समझकर आप जो है अपने जीवन में जो भी रेमेडीज करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, उसको सोच के करेंगे तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। जीवन में मैंने अक्सर ये लोगों को देखा है कहते हुए, मुझे सरकार, लोगों मेरे मैक्सिमम प्रश्न आते हैं लोग लेके, क्या सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? सरकारी नौकरी को भी देखने के लिए सूर्य को देखना अत्यंत आवश्यक है। राजकीय लाभ लेने के लिए, जैसे कि आप सरकारी नौकरी नहीं है लेकिन फिर भी राज्य के लाभ लेने हैं, राज्य से कोई सेवाएं लेनी है, या राज्य का कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करना है, या राज्य से जुड़कर कोई बेनिफिट लेना है, राजा से सम्मान प्राप्त करना है, तब भी सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। अपने आप को कहीं परफॉर्म करना है, अपनी बातें किसी को समझानी है, अपनी बातें किसी से मनवानी है, चंद्र मनोबल मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। चंद्र का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। तो सूर्य और चंद्र की उपस्थिति कहां पर है, किस रूप में है, किसके साथ युति बनी है, किसकी दृष्टि है, डिग्री क्या है,
चंद्र लग्न या जन्म लग्न चलित में या नौमांश में उसकी परिस्थिति किस तरह से बनी है, उच्चता नीचता प्राप्त किए हुए है या क्या है, ये सारी चीजें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो काफी हद तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाएंगे अच्छे से। मैं सूर्य और चंद्र को महत्व इसलिए देता हूं कि ये दो चीज, ये दोनों के, अगर आप इन दोनों को अच्छे से स्टडी करते हैं, समझ लेते हैं, तो काफी हद तक आप अपने जीवन को समझ पाएंगे। दोस्तों, स्त्रियां इस दुनिया में नए जीव को लेके आती। जब तक उनका चंद्रमा अच्छा नहीं होगा, उनके मंथली जो साइकिल्स हैं उसमें डिस्टरबेंस होगा, तो नए जीव को लाने में सक्षम नहीं हो पाएंगी। फिर होगा उनके उपचार में ये यहाँ वहाँ परेशानियां, अक्सर लोग इससे पीड़ित रहते हैं। मैक्सिमम केस मेरे पास इसके भी आते हैं। चंद्र पीड़ित है, बच्चे का मन नहीं लग रहा है ध्यान में, बोले सर ये पढ़ने में बहुत तेज है लेकिन बैठता ही नहीं है, 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा बैठता ही नहीं है, ध्यान कंसंट्रेशन की कमी, चंद्रमा यहां भी पीड़ित है। सब कुछ देखकर विवाह होता है, विवाह चलता नहीं, फिर चंद्र पीड़ित है। तो अक्सर ये देखने में आता है कि ये सब पीड़ाएं, ये सब छोटी छोटी पीड़ाएं जितनी भी हैं, शुरुआत चंद्र और सूर्य से होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में चंद्र और सूर्य से जुड़े हुए जो हैं त्योहारों का विशेष महत्व है। इस दिन लोगों को स्नान करने, शुभ नदियों में स्नान, उपवास, व्रत, साहित्य पढ़ने, पूजा अनुष्ठान कराने के लिए कहा जाता है। जैसे मौनी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, भौमी अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है, पितृ अमावस्या है। ये अमावस्याओं को स्पेशल कैटेगरी में दिया गया है। ऐसे ही पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा का भी इनको विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसको जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जीवन में जैसे जैसे आप देखेंगे कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है। शुभ काम इसीलिए शुक्ल पक्ष में किए जाते हैं कि वृद्धि हो। जैसे जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ता है। अमावस्या में क्या होता है कि जब अमावस्या आएगी तो धीरे धीरे चंद्रमा का ग्राफ डाउन होता जाएगा, चंद्रमा घटता जाएगा, घटते 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 और शून्य हो जाएगा। तो चंद्रमा की एक कला अमा है। तो अमा से अमावस्या का निर्माण हुआ है। तो अमावस्या में चंद्रमा बिल्कुल शून्य है। जब चंद्रमा है ही नहीं तो चंद्रमा का बल नहीं प्राप्त होगा। और कुंडली में अगर अमावस्या दोष बना हुआ है तो फिर उसको उस तरह से, अमावस्या दोष के बारे में बाद में बताऊंगा, या इसके ऊपर एक नया एक सब्जेक्ट लेकर एक नया वीडियो अलग से बनाऊंगा, तैयार करूंगा, ताकि उसमें अमावस्या के बारे में भी जो लोगों के मनों में जो भ्रांतियां बनी हुई अमावस्या दोष के बारे में, उसे मैं दूर कर सकूं। अभी तो मैं चंद्र और सूर्य के बारे में बस इतना ही बताऊंगा कि चंद्र और सूर्य का हमारे जीवन में महत्व कितना है। ब्रह्म मुहूर्त में लोग प्राचीन समय ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, पूजा सूर्य सब कुछ सूर्योदय से पहले सारी चीजें हो जाती थी ब्रह्म मुहूर्त में। और सूर्य देव जैसे सूर्य उदित हुए, सूर्य उदय के जो दर्शन थे उसकी अलग ही महिमा थी। आजकल हम लोगों में सूर्योदय के दर्शन कितने लोगों को होते हैं?
सूर्योदय के दर्शन नहीं होते, सूर्योदय के दर्शन नहीं होते तो सूर्य की जो मतलब पहली किरण है, सूर्य की जो पहली किरण होती है या सूर्योदय के समय की जो किरणें होती हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। लालिमा लिए हुए, नव चेतना लिए हुए, नव जीवन लिए हुए आपको कितना कुछ दे के जाती हैं, पर हम उसके दर्शन नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार नहीं करते। तो ये सब करके देखिए, जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। सूर्य, इतनी प्रतिभा है सूर्य में, इतना पावर है सूर्य में। चंद्र उसी रूप से चंद्रमा भी है। हम लोग चंद्रमा को बहुत लाइट में लेते हैं, लेकिन चंद्रमा सबसे मुख्य कारक है हमारे जीवन का। इतना तीव्र कोई ग्रह नहीं चलता। कभी हम मूड, आज हम मूड में हैं, कल हमारा अपसेट हो जाएगा मूड, परसों फिर मूड में आ जाएंगे। नक्षत्र जैसे बदलता है, मूड वैसे बदलता है। तो प्रति पल पल इतना स्पीडी चंद्रमा है। तो चंद्र के बारे में सोचें कि चंद्र को कैसे अच्छा रखें। चंद्र को आप जितना अच्छा रखेंगे उतना जीवन आपका सुखमय, खुशियों से भरा होगा। तो सूर्य और चंद्र को ऐसे देखें, सूर्य और चंद्र को ऐसे समझें। दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि आपको मैंने जितना बताया उतना आप अगर समझ लेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है, तो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। अक्सर देखा गया है कि बीमारियां भी सूर्य चंद्र के अधीन ज़्यादातर है। कोई भी चीज़ होती है तुरंत डॉक्टर कहता है रक्त की जांच कराएं। जल, सबसे पहले वही चीज देखी जाती है। रक्त जांच में ही आपकी सारी चीजें आएंगी। जल, वो वहीं से सब चीजें हैं। आपका संचार किस तरह से है, जल तत्व कितना है, किस तरह से वो काम कर रहा है, और उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग, मतलब वो युतियों के अनुसार उसमें कितने कण किस किस चीजों के हैं, उसमें जो भी उसमें कारकत्व लिए हुए तत्व हैं, वो पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। जठराग्नि कैसे काम कर रही है, पाचन तंत्र आपका, उसमें सूर्य का रोल है, वो कैसे काम कर रहा है। तो बीमारियां भी इसी से संबंधित है। तो आप देखें कि जब बीमारियां इससे संबंधित हैं, जीवन इससे संबंधित है, जन्म संबंधित है, नव चेतना इससे संबंधित, मृत्यु इससे संबंधित है, तो सूर्य और चंद्र कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे जीवन में। एक सेल्समैन होता है ना, जब कोई चीज बेचने जाता है तो अगर उसका चंद्रमा अच्छा है तभी वो किसी को अपनी बातों में उलझा सकता है, क्योंकि भावनाओं को तभी वो खींच पाएगा। हम कोई भी चीज प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तभी वो हमें मिलेगी जब हमारा चंद्र मनोबल मजबूत है। अगर हमारा मन कमजोर है तो हमें कोई भी भ्रमित आसानी से कर लेगा, और जब हम आसानी से भ्रमित हो जाएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी चंद्र और सूर्य के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं। न्यूरॉन के बारे में आपने सुना होगा, इसमें भी ये भी हमारे शरीर का एक कारक होता है। ये भी चंद्र और सूर्य के अधीन काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा विषय है चंद्र और सूर्य के बारे में बता पाना। मैं इसको 1 घंटे का वीडियो बनाऊं तो भी कम है, लेकिन मैं आपको मुख्य इसके बारे में मैंने बताया, ताकि आप जब आगे कोई अपने चार्ट को देखें तो समझ सकें कि मुझे किस रूप में किसको लेना है। सूर्य और चंद्र को महत्ता दें और समझें। किसी भी चार्ट को जब आप देखेंगे, पीड़ा का कारक
ज़्यादातर मैंने कहा 65% चंद्रमा, 25% सूर्य और 10% में बाकी सारे आते हैं। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि पीड़ा और सुख का मुख्य कारक क्या है और मुझे किस चीज पे फोकस करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इन जो मैंने चंद्र और सूर्य के बारे में बताया उसको समझें, अपने चार्ट में देखें, बर्थ चार्ट में, और उसके अनुरूप कार्य करें। डेफिनेटली मैं आपको कहता हूँ, आपको परिणाम सुखद ही प्राप्त होंगे। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, किसी भी तरह की चंद्र या सूर्य के बारे में कुछ भी किसी तरह का आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। समय मिलने पर मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा, देता भी रहता हूँ। लेकिन बस मेरा यही कहना है, भ्रमित ना हो, अपने आप को मजबूत बनाएं और सही जानकारी प्राप्त करें। गलत जानकारी आपको गलत दिशा में ले जाएगी, सही जानकारी आपको सही दिशा में ले जाएगी। तो ज्योतिष को अगर आप सही रूप से समझेंगे तो ज्योतिष एक संजीवनी विद्या की तरह काम करती है। डिप्रेशन में ज़्यादा कितना भी डिप्रेशन में गया हुआ इंसान है उसको भी खींच के लाती है। आत्मबल और अपने मनोबल दोनों को मजबूत बनाएं। जितने आत्मबल और मनोबल आपका मजबूत रहेगा, आप दोष में भी योग ढूंढ लेंगे, और अगर ये कमजोर है तो आपका योग भी दोष में काम करेगा। ये मेरा ये आपको ये सत्य कथन है। आप इसे आजमाइएगा, देखिएगा और अपने जीवन में सुखों की अनुभूति अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।